1922 में जर्मनी के एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में एक ऐसा क्राइम हुआ जो आज तक हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। एक पूरी फैमिली ब्रूटली मर्डर्ड मिली, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मर्डर्स के बाद भी किसी ने उस फार्म हाउस में कुछ दिन तक रहकर एनिमल्स को फीड किया और घर का फूड यूज किया। तो सवाल यह है, किलर कौन था और क्या वो मर्डर्स के बाद भी उस घर में छुपा हुआ था? द आइसोलेटेड फार्म। जर्मनी के बवेरिया रीजन में एक छोटा सा फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकाइफेक। ये फार्म नियरबाई विलेज से थोड़ा दूर था और फील्ड्स और फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। इस घर में रहते थे एंड्रियस ग्रूबर, उनकी वाइफ सेजिलिया, उनकी विडोड डॉटर विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे। उनके साथ एक मेड भी रहती थी। बाहर से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल फार्मिंग फैमिली लगती थी, लेकिन इस फार्म हाउस के आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगी थीं। स्ट्रेंज साइंस बिफोर द क्राइम। क्राइम से कुछ दिन पहले एंड्रियस ग्रूबर ने स्नो में स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स देखे। ये फुटप्रिंट्स फॉरेस्ट से फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे, लेकिन वापस जाने के फुटप्रिंट्स नहीं थे, जैसे कोई इंसान फॉरेस्ट से फार्म तक आया हो और फिर गायब हो गया हो। एंड्रियस ने नेबर्स को भी बताया कि उन्हें एटिक से स्ट्रेंज फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जैसे कोई वहां चल रहा हो। उन्होंने एक स्ट्रेंज न्यूज़पेपर भी फार्म हाउस में पाया जो किसी ने विलेज से नहीं खरीदा था। द डे एवरीथिंग वेंट साइलेंट। मार्च 1922 में सडनली फार्म हाउस से कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। नेबर्स ने नोटिस किया कि फैमिली चर्च नहीं आ रही थी और स्कूल टीचर ने भी रिपोर्ट किया कि बच्चे स्कूल नहीं आए। जब नेबर्स फार्म हाउस चेक करने गए, उन्होंने एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी की। द हॉरिफाइंग डिस्कवरी। बार्न के अंदर 4 बॉडीज मिली। एंड्रियस ग्रूबर, उनकी वाइफ सेजिलिया, उनकी विडोड डॉटर विक्टोरिया और उनकी यंग डॉटर। सबको एक हेवी फार्मिंग टूल से ब्रूटली अटैक किया गया था। फार्म हाउस के अंदर जाकर पुलिस को और भी डिस्टर्बिंग सीन मिला। बेडरूम में विक्टोरिया का यंग सन डेड मिला और मेड भी मर्डर्ड थी। द क्रीपीएस्ट पार्ट। इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई। मर्डर्स के बाद भी फार्म हाउस में कुछ एक्टिविटीज हुई थी। फार्म एनिमल्स को रेगुलरली फीड किया गया था, किचन का फूड यूज हुआ था और चिमनी में फ्रेश स्मोक के साइंस मिले थे। इसका मतलब था कोई इंसान मर्डर्स के बाद भी फार्म हाउस में कुछ दिन तक रह रहा था। द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए 100 सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किए। विलेजर्स, रिलेटिव्स, ट्रैवलर्स और इवन एक्स सोल्जर्स से भी क्वेश्चनिंग की गई, लेकिन किसी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि किलर फैमिली को पर्सनली जानता था। हिस्टोरियंस और ट्रू क्राइम एक्सपर्ट्स अब तक डिबेट करते हैं। क्या किलर कोई नेबर था? क्या फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स इस क्राइम का रीजन थे? या फिर कोई और अननोन पर्सन जो फार्म हाउस के अंदर छुपा हुआ था? हिंटरकाइफेक मर्डर्स आज भी अनसॉल्व्ड हैं। किलर का सच अब तक मिस्ट्री है और शायद ये फार्म हाउस के डार्क सीक्रेट्स कभी रिवील ना हो।